ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने सुना होगा कि आपकी पूजा का जो फल है वो कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है। क्या सच में कोई प्रेत आपकी पूजा का फल ग्रहण कर सकता है? तो एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा और बताऊंगा अपने खुद का अनुभव कि कैसे जब हमने पूजा शुरू करी थी, क्योंकि हमारे जीवन के पन्ने जो हैं वो बहुत ही गहरे हैं। और हमने अपने बारे में मेरी मेरी पूजा की जो सीरीज है उसमें डाल रखे हैं। मेरी पूजा कैसे शुरू हुई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब पूरी कि हमने कैसे कैसे हम गद्दी पर बैठे, कैसे कैसे हम लोग कल्याण के लिए बाबूजी ने चुने और कैसी कैसी दिक्कतें हमने सही हैं। तो वो आप देख लेना। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोई प्रेत आपके पूजा को ग्रहण करता है और फिर वो बलवान होता चला जाता है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से लिख लिख के समझाऊंगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग जान सके और प्रैक्टिकल बताऊंगा बेटा। कोई किताबी ज्ञान नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल जो हमारे साथ बीता वो चीजें बताऊंगा और रियल में ऐसा होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम वीडियो बनाकर आपका हित कर रहे हैं, हम वीडियो बनाकर ज्ञान आपको दे रहे हैं, भला कर रहे हैं। तो आप कम से कम शेयर करके तो भला कर सकते हो बेटा, इतना तो कर लो। तो हम बात कर रहे हैं हमारी पूजा का कोई फल है, हमारी पूजा को कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है। ये कब होता है? सबसे पहले ये जो होता है ये हर केसेस में नहीं होता। पहले तो मैं आपको एक चीज ध्यान के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि हर पूजा को प्रेत ग्रहण करता है या हर प्रेत जो है वो आपकी पूजा को ग्रहण कर सकता है। आपकी पूजा को जो ग्रहण करता है प्रेत, सबसे पहले आपके पितरों की पूजा को ग्रहण करता है। जो प्रेत ग्रहण करता है सबसे पहले किस पूजा को ग्रहण करता है? आपके पितरों की पूजा को ग्रहण करता है। अब पितरों की पूजा को कैसे ग्रहण करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 10 साल की बात, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं अपनी। जब हम इस पूजा में आए थे तो बड़ा इंटरेस्ट था कि मतलब कैसे होता है चीजों का। तो हमने अपने पितरों को बिठाया। हमने अपने घर में ही दो ईंट जो लेके, ईंटों को स्नान करके गंगा जल से अपने पितरों का नाम, मतलब पितरों का नाम लेके हमने ईंटों को बिठा दिया और हम उनका विधिवत डेली पूजन करना शुरू कर दिया। यानी हम पूजा कर रहे थे, दीप जला रहे थे, थोड़ा सा पानी में दूध डाल दिया, वो स्नान करा रहे थे। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पहले ये पता था, गांव में आप बताया भी जाता कि पितृ जो है, अगर आप गांव में जाओगे ना तो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा को इतना महत्व नहीं देते जितना पितृ की पूजा को महत्व देते हैं। पितरों में ज्यादा घुसे रहते हैं। तो हमें पितृ 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 हर चीज का दोष पितरों पे होता है कि अगर कोई भी दिक्कत है, पितृ है। तो हमने अपने मतलब दिक्कत थी, फाइनेंशियली दिक्कत थी, घर में परेशानियां थी, तो दो ईंटों को गंगा जल से स्नान करा के वहीं पे घर पे बिठा दिया। अब क्या हो रहा है हमारे साथ? अब जैसे जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ पितरों की, ठीक है, वैसे वैसे हमारी आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही हैं। आर्थिक दिक्कतें, तो सबसे पहले अगर आपकी पूजा को कोई भी प्रेत ग्रहण करता है तो आपकी आर्थिक दिक्कतें बढ़ती है बेटा। सबसे पहले क्या बढ़ती है? आर्थिक आर्थिक दिक्कत आपकी बढ़ती चली जाती है बेटा, यानी पैसा। ये दिक्कतें बहुत बढ़ गई थी मेरी। और आप यकीन मानो इतनी बढ़ गई थी हमारी कि एक 10 रुपए की दूध की थैली आती थी, 10 रुपए वाली, वो तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। चाय के लिए पैसे नहीं थे। इतनी मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी। पर हमने फिर उन चीजों को बड़े, मैंने क्योंकि शुरू से ही मैं इन चीजों में था और बड़े गहराई से एनालाइज किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो पता चला कि जो पितृ हैं, पितरों की, हम जब से हमने पितरों को बिठाया है तब से ही दिक्कतें बढ़ गई हैं हमारे घर में। और सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी है पैसे की। तो जो पैसे वाली दिक्कतें की मैं बात करूं बेटा, वो तो बड़ी हुई, साथ साथ में घर में जो है वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे थे। पर अगर मैं कहूं कि लड़ाई झगड़े अगर हमारे घर में 20% हो रहे थे तो 80% फाइनेंशियली पैसे से संबंधित दिक्कतें बढ़ी थी। यानी कि अगर आपकी पूजा को कोई प्रेत ग्रहण करेगा तो 80% आपकी पैसे से जुड़ी परेशानियां बढ़ेंगी बेटा, बहुत ज्यादा। इतनी बढ़ेंगी आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पैसे के मार्ग रुक जाएंगे, जॉब छूट जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजली के उपकरण मतलब खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपका पैसा दवाइयों में लगना शुरू हो जाएगा, मतलब आप पैसों से कंगाल होते चले जाएंगे। पैसे आने से ज्यादा पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो हम जब मैंने इनको बारीकी से इन चीजों को देखा तो हमारे गांव में खेड़ा देवता है ना, हर गांव में खेड़ा देवता होते हैं। जो खेड़ा देवता, नगर खेड़ा कहते हैं, खेड़ा देवता कहते हैं। तो अब क्या था, फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब जो है इन्हीं के कारण हो रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने एनालाइज किया, बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से मैंने इन चीजों को देखा कि ये जो है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब होने लगा। मैंने दोनों ईंटों को एक कपड़े में बांध कर मैं खेड़ा देवता के वहां पे रखे आया। आप यकीन मानो, जब मैं रख के आया उसके अगले दिन से ही हमारे घर में सुख समृद्धि होनी शुरू हो गई। पैसा की दिक्कतें धीरे 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 धीरे, मतलब ये कहते हैं ना कि जो आटा आ रहा था, 2 किलो आटा आ रहा था और एक दूध की थैली आ रही थी 10 रुपए की, ठीक है, वो दिक्कतें जो थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब कई लोग ना ऐसे सोचते होंगे, अरे गुरुजी तो ऐसे बताते हैं, अरे गुरुजी के पास कहाँ ऐसी दिक्कतें होंगी, है ना। तो कईयों को लगता है कि क्या हमने वो दिन नहीं देखे, अरे अब ये बताना शुरू कर देते हैं कि हम 10-10 रुपए, अरे भाई बता रियल जो हुआ है वही बता रहा हूँ।
कोई वो नहीं बताया। और इन इन चीज़ों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इतनी दिक्कतें हमारे साथ हुई। तो सबसे दिक्कतें पहली फाइनेंशियली दिक्कत हुई। अब फाइनेंशियली दिक्कत क्यों हुई थी बेटा? फाइनेंशियली दिक्कत ये हुई थी क्योंकि पितरों को बिठाया था और पितरों की जगह पे कौन बैठ गया था? प्रेत बैठ गया। अब ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो कि गुरुजी फिर प्रेत कैसे बैठ गया? प्रेत इसलिए बैठ गया क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान था नहीं। हमने बोला था कि पितरों स्नान करो, पितरों आप यहाँ पर बैठ जाओ। अब दिक्कत ये, जब आप ये बोलते हो पितरों, तो पितृ तो पड़ोसी के भी हो सकते हैं, पितृ तो आसपास घूमने वाले भी हो सकते हैं, पितृ तो मतलब जगह जगह के हो सकते हैं। अब कोई भी पितृ, आवाहन तो आप पितरों का कर रहे हो। अगर आप ये बोलते कि मेरे घर के पितृ बैठे, तो आपके घर के पितृ बैठते। तो आपने क्या बोला कि पितृ, तो वो आके बैठ गए, परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए, जब भी आप भोग दो तो मेरे घर के पितृ, जब भी आप भोग दो तो मेरे घर के वो पितृ इस भोग को ग्रहण करें जो हमारी सुरक्षा में है, जो शुद्ध है और हमारे हितकारी है। क्योंकि पितरों में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो किसी के घर में 6 पितर हैं बेटा, 6 पितर हैं किसी के, 6 पितरों में भी 1 2 3 4 5 6, 6 पितरों में भी जरूरी नहीं है कि ये वाला पितर शुद्ध हो, जरूरी नहीं कि ये वाला पितर तुम्हारे हित में हो, जरूरी नहीं कि ये वाला पितर तुम्हारे हित में हो सकता है 3 पितर तुम्हारे हित में हो, 3 ना हो। तो इसमें क्या है, जब तुम बोलोगे कि मेरे पितर, मतलब जब तुम ये बोलोगे पितर, मेरे पितर, तो पितर में तो सब आएंगे, पर आपको क्या बोलना है, मेरे घर के वो पितर जो मेरे हर पल हर क्षण साथ हैं, जो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए हैं, जो पवित्र हैं, शुद्ध है, वो पितर इस भोग को ग्रहण करें। तो हमें अशुद्ध पितरों को, प्रेत योनि में जो पितरों को, उनको भोग नहीं देना, उनका तो शुद्धिकरण कराना है। इस चीज का आपको ध्यान करना। तो सबसे ज्यादा जो पितर ग्रहण करते हैं वो, और एक और चीज, जो सबसे ज्यादा पितरों में घुसे रहते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैंने अक्सर देखा लोगों को, पित्र पित्र, हम पित्र, आप जहां जाओगे आपको पितरों की दिक्कत बताई जाएगी। हाँ भाई, हर चीज की जिम्मेदार पितर नहीं होते हैं, हर चीज पितरों पे नहीं रुकती है, ठीक है। और जितना लोग पितरों की तरफ मूव करते हैं, मैं कहता हूँ उतना लोग आप भगवान की तरफ मूव करोगे तो बहुत कृपा होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पितरों को नहीं मानो, पर भगवान की तरफ मूव करोगे तो कृपा मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पितर वाला टॉपिक हमारा हो चुका है। अब एक और चीज मैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो इसमें से चीजें निकल रही हैं, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए बेटा, तो ध्यान देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पितरों को अगर आपको कैसे, अगर पितर आप बिठा रहे हैं और गलती से अगर वो, अब आपका प्रश्न होगा कि गुरुजी अगर हम पितरों को ना बिठाएं तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं पितरों को? तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, स्थान आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने घर पे। आपको अगर ऐसा डर है, परेशानी है कि स्थान देंगे तो दिक्कत ना आए, तो आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपको कृपा 100% मिलेगी। वो क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको बोलना है। आपको एक लोटा लेना है, ठीक है, एक जल का लोटा लेना है आपको, ठीक है, एक जल का आपको लोटा लेना है। मान लो ये लोटा है आपका, और इसमें आपको क्या क्या डालना है, 2 आपको लौंग डालनी है, आपको इसमें डालना एक, दूसरी चीज डालनी है आपको एक सिक्का डालना है, 1 2 रुपए का सिक्का, तीसरा आपको एक बतासा डालना है, चौथा डालना है थोड़ा सा चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, टूटे ना हो, पांचवा डालना आपको कच्चा दूध, दूध, कच्चा दूध आपको डालना है। जो चौथी चीज डालनी है आपको, वो डालना है कच्चा दूध। छठी चीज डालनी है, पांचवी चीज डालनी है कच्चा दूध, छठी चीज डालनी है आपको गंगा जल, ठीक है। ये चीज लेनी है आपको। अब आपको ये जो सामान है ये लेना है, और ये सारा सामान लेके थोड़ा ये डाल देना है आपको लोटे में, ठीक है, जल के साथ। और आपको ये जल लेके जाना है शिवलिंग पर, यानी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, और ओम मम सर्व, मैंने ये मंत्र बताया ना, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको कराना है शिवलिंग को स्नान। ये लगातार 21 दिन आप करेंगे तो आपके पितृ शुद्ध हो जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना, कृपा होनी शुरू हो जाएगी आपके पितरों की आपके ऊपर। ये चीजें एक ध्यान रखना, बहुत ही गजब का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अभी ये क्योंकि लंबी ज्यादा वीडियो हो जाएगी, अभी मैंने आपको पितरों के निमित्त बताया है। अभी मैं हम आगे एक दूसरी वीडियो पार्ट 2 लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कौन से प्रेत आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं और कौन से नहीं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, अगली जो वीडियो आएगी बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि ऐसा ज्ञान और लोग हासिल करके गलती ना करें जो हमने करी थी और परेशानियों का सामना ना करना पड़े उनको, ठीक है। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारे 3 चैनल है बेटा, शिव कृपा, शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार, तो तीनों को सब्सक्राइब करना। और हर महीने हम 2 क्लासेस करते हैं। एक क्लास होती है हमारे आध्यात्मिक क्लास जो हम करते हैं धाम में, श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम में, तो आप उसमें जुड़ सकते हो।
उसके लिए आप व्हाट्सअप करना होगा आपको। दरबार का जो नंबर है, मैंने जो दरबार का आपको नंबर बताया, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। और दूसरा, जो हमारी 25 तारीख को ऑनलाइन मीटिंग है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आप दरबार के नंबर 9625656396 पर व्हाट्सअप करना है आपको। ठीक है। बाकी हर संडे दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। आप दरबार आ सकते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं दरबार से, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं दरबार से। वो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके। जय श्री राम, हर हर महादेव।